हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ISPSS अकेडमी में। तो ये UP++ वीडियो VPO और कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए हमारे GS की सीरीज़ चल रही है, जो कि सब प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के कलम पिछले 10 सालों के। ये सब UP++ के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और यूथ पब्लिकेशन की बुक है, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इससे पहले मैं एक पार्ट करवा चुका हूँ, सारे में क्वेश्चन करवाने के टारगेट लेके बैठा हूँ, तो आप लोग साथ दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी, किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार पर, या फिर उद्योग पर, या फिर युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था थी? कैसी थी मौर्य? इसका आंसर क्या आ जाएगा? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है साथ में, आप चाहें तो धीरे धीरे इसे पढ़ सकते हैं और आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप PDF ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? 11वां है, 12वां है, 13वां है, 14वां है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां, ठीक। नेक्स्ट, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? मतलब कलिंग जो है, इसने पूर्वी प्रांत की राजधानी पूछी कि कौन सी थी, तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, तोसली थी, या फिर तोशाली बोल सकते हैं, फिर उज्जैन, या फिर तक्षशिला? कौन सी थी? तोशाली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लेखपाल में हुआ क्वेश्चन है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है अगर आप लोग पढ़ते रहते हैं तो। देवनाम प्रिय नाम किसका है? यानी देवनाम प्रिय किसे बोलते थे? हर्ष को बोलते थे, अशोक को बोलते थे, कनिष्क को, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? तो लगाइए इसका आंसर आप। आई होप आपने लगा लिया होगा। क्या होगा इसका आंसर? अशोक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन के बीच में तक्षशिला शहर स्थित है? किन नदियों के बीच में? सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, या फिर रावी और ब्यास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और झेलम। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध पर उल्लेख किया गया सारा? तो प्रथम है, या फिर चतुर्थ है, या फिर 10वां है, या फिर 13वां है? तो यही सबसे बड़ा शिलालेख है सम्राट अशोक का। कौन सा है? 13वां। इसी में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्थ मूर्ख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, मतलब कहाँ से लिएगा ये, जो हमारा साइन भी है संसद का भी हाल ही फिलहाल में ये साइन बनाया गया है, जो चारों शेर लगे हुए अशोक स्तंभ, कौन सा था वो? सारनाथ का स्तंभ, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, अभी आ सकता है हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी विस्टा हमारा उद्घाटन होने वाला है नई संसद को, उसमें भी ये साइन बनाया गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को इन सभी नामों से जाना जाता था? एक नाम नहीं उसमें, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त। तो इनमें से वो कौन सा नाम है जिन्हें इनके नाम से नहीं जाना जाता उन्हें? तो कौन सा नाम है? समुद्रगुप्त। क्योंकि बाकी सारे नाम किसके हैं? चाणक्य के हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त भी नहीं कहते, चाणक्य भी नहीं कहते, कौटिल्य भी नहीं कहते। अशोक के कौन कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? कौन से? तो कौन सा शिलालेख है वो? सारनाथ का है, या फिर धौली का है, शहबाजगढ़ी, या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए। तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा शहबाजगढ़ी। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने आंसर केवल लगाइए, देखिए आपके कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका आपको अपने आप को जांचने का, क्योंकि सब ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसे घुमा घुमा पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है, बारादरी है? तो मौर्य कला में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलती थी हमें? हर जगह पर मिलती रहती थी, क्या होते थे वो? स्तंभ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? मतलब यहाँ पर अशोक का साम्राज्य नहीं था, बाकी हर जगह था।
तो वो कश्मीर था या फिर गुर्जर था, या कर्नाटक था या फिर कामरूप था? तो कहाँ पर अशोक का राज नहीं था? कामरूप में। इसी को कामरूप को अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? असम के नाम से जानते हैं, असम। नेक्स्ट देखते हैं। वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से या फिर मौर्य काल से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल से। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन महर्षि जैमिनी थे, महर्षि स्वामी रामदेव थे, महर्षि अरविंद थे या फिर महर्षि पतंजलि थे? तो कौन थे? बाबा रामदेव योगा करते हैं, इन्हीं नाम से याद कर लीजिए, क्या? पतंजलि। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़िएगा। ये वीडियो में आया हुआ 2018 में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें राजवंश पहचानना है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। अब पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरववर्धन महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया। तो कौन सा राजा थे? कौन सा वंश था वो? क्या वो कर्ण वंश था या फिर दास वंश था या फिर चोल राजवंश या फिर शुंग राजवंश? तो पुष्यमित्र शुंग कौन सा राजवंश थे? शुंग राजवंश, याद रखिएगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे या फिर पुष्यमित्र शुंग के थे? अशोक के थे या वसुमित्र के थे? किसके समकालीन थे ये? पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक या फिर धन्वंतरी? तो कौन रहता था? चरक। अब क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनोग्राफर में कि जो कुषाण थे कहाँ से आए थे? कुषाण जो मूलतः है कहाँ के? मध्य एशिया के थे, तिब्बत के थे, ईरान के थे या फिर चीनी तुर्किस्तान के थे? और आप लोग इस आंसर को देख के जल्दी मार देंगे, मध्य एशिया आपने खूब सुना हुआ है, जबकि यहाँ से आर्य आए थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? चीनी तुर्किस्तान। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करिए। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त। ये पैट में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मार दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा अकबर के ही दरबार में थे, नवरत्न मार के चले आए। तो बस यही गलती करके, क्योंकि इनसे पहले अकबर के पहले कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, ठीक है, नवरत्न। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कौन सी राजधानी थी? कुरुक्षेत्र थी, मगध थी, पाटलिपुत्र थी या फिर कन्नौज थी? कौन सी थी? कन्नौज। निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? इनमें से कोई नहीं, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो हरिसेन किसके शासक के थे? समकालीन समुद्रगुप्त के, ठीक, इनके दरबार में रहते थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे या फिर नन ऑफ दीज? तो कौन थे ये? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे प्रसिद्ध चिकित्सक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया कि विक्रम संवत कब से पूछी गई है? क्या चीज़? विक्रम संवत, ये 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी,
58 ईसा 78 ईसा पूर्व या फिर 58 ईस्वी। तो उसका आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। ये विक्रम संवत है, याद रखिए विक्रम संवत। और कभी अगर शक संवत पूछे तो 78 ईसा पूर्व हो जाएगा, याद रखिएगा 78 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी। नेक्स्ट, खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य के, बिंबिसार के, बिंदुसार के या फिर पृथ्वीराज चौहान के? तो ये सब किसके दरबार में का हिस्सा थे? इनके नवरत्न थे। कौन थे ये? विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर था, या फिर पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, या फिर पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा था, या फिर राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनके साम्राज्य का हिस्सा थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था कौन सा है? काशी है या फिर प्रयाग है या अयोध्या या सारनाथ है? आप लोग ये मत समझिएगा मैं इजी से क्वेश्चन करा रहा हूँ या फिर मॉडरेट करा रहा हूँ, जैसा करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही आते हैं यूपी ट्रिपल सी में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा घुमा देते हैं। तो मैं अपने पास से कुछ नहीं करा रहा हूँ, मैं सारे प्रीवियस से करा रहा हूँ। आप देख लीजिए, लिखिएगा सर क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा प्रयाग। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? कौशाम्बी के थे, कुशीनगर के थे, थानेश्वर के थे, श्रावस्ती के थे? तो कहाँ के थे? थानेश्वर के थे। अक्सर ये पूछते थे ये कहाँ है थानेश्वर? तो थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में, याद रखिएगा हरियाणा में। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की पूछा गया, गुप्त काल की। कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी या फिर राजश्री? तो कौन थी? प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। बारहवीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश? तो ये 12वीं शताब्दी की शुरुआत में पूछा गया, तो उस टाइम कौन थे? तोमर वंश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में यानी कि बाद में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो कौन सा युद्ध था? तराइन था 1192 में, या फिर चंदावर था 1194 में, या फिर कन्नौज था 1194 में, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा युद्ध था? इटावा की थी, फिर चंदावर का? कौन सा? 1194। इनमें से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है? दक्षिणी भाग पर चेर ने नहीं किया, पांड्य ने नहीं किया, चोल ने किया, राजपूत ने नहीं किया। तो थोड़ा सा सेंस लगाइए, आप ये आंसर काट लेंगे, क्योंकि राजपूत जो थे नॉर्थ में ही थे, नॉर्थ सेंट्रल में, ना कि इधर साइड। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी? तो पाल साम्राज्य ज़्यादातर बंगाल में था। तो बंगाल कहाँ पर हमारे? पूर्वी साइड है हमारा, पूर्वी। पाल वंश का पहला शासक पूछा गया कौन था? कौन था? देवपाल था, रामपाल था, गोपाल था, महीपाल था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल। दक्षिण के राज्य हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? यानी कि चोल शासकों ने इसे नहीं बनवाया था। नटराज मंदिर चिदम्बरम, गोटेश्वर मंदिर सिन्नार, पलाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर, या फिर बृद्धेश्वर मंदिर गंगाई कोंडा चोलुपुरम? तो कौन सा मंदिर था जो नहीं बनवाया था उन्होंने, चोल ने?
गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, ये महाराष्ट्र का वाकाटक वंश ने शायद बनवाया था इसे। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली लैंग्वेज क्या थी, यानी भाषा क्या थी चेर साम्राज्य में? मलयालम थी, तमिल थी, संस्कृत थी या फारसी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम थी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजा राम प्रथम ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। यानी कि ये जो साहित्य है संगम साहित्य के रूप में फेमस है, तो कौन सा है? तमिल साहित्य। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लानवगाई, शालाभोग, पल्ली छांदम या फिर ब्रह्मदेव? तो क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम। ये वीडियो का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा हुआ? नागरिक शास्त्र पर है, भूगोल पर है, गणित पर है या फिर अर्थशास्त्र पर है? तो किस विषय पर है? गणित पर। थोड़ी पुस्तकें आ गई हैं। तो ये मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? भारवी ने, दांडी ने, भास ने, कालिदास ने? तो किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। अब पूछा गया अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, कालिदास जी ने, रायदास जी ने? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे भी कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास हैं, कौटिल्य हैं, हर्ष हैं, फिर बाण हैं? कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। अब क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट कि जो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी है। इसकी लैंग्वेज पूछी किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तमिल में लिखी गई है, पाली में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, फिर हिंदी में लिखी गई है? तो किस में लिखी गई है? संस्कृत में। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह किस देश का था? पुर्तगाल का था, ग्रीस का था, मिस्र का था या फिर तुर्की का था? तो कहाँ का था मेगास्थनीज? यूनान का, यानी कि यूनान को क्या कहते हैं? ग्रीस। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हैलेबीडु, पापनासम, बादामी, हम्पी? तो कहाँ पर स्थित है? हम्पी में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में? तो खजुराहो कहाँ पर है? आपको पता होगा, एमपी। प्रसिद्ध एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, कौन सा एक उनमें से? पातालेश्वर है, भैरव है, दूधनाथ है या फिर कैलाश है? मंडी परिषद में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। तो कौन सा मंदिर है वो? कैलाश। मथुरा कला कब अपने शिखर पर पहुंच गई थी? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में? तो किस काल में पहुंच गई थी? कुषाण काल में। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था?
1471, 1191, 1391, 1061। तो मोहम्मद गौरी पहले कब हार गया था? 1191 में हार गया था, लेकिन फिर 1152 में जीत गया था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? कौन था? फिरदौस शाह था, मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद बिन कासिम था, महमूद गजनवी था। तो कौन था पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? जनता की गुफाओं मिलती है, उदयगिरी मिलती है, भीमबेटका में, फिर मेहरगढ़ में। तो कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? मिर्ज़ापुर में है, वाराणसी में है, सोनभद्र में है, चंदौली में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी से रिलेटेड है। कहाँ पर है ये? सोनभद्र में। नालंदा प्राचीन शिक्षण में मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? 600 ईस्वी में, 980 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में, या फिर 1527 ईस्वी में? तो बख्तियार खिलजी ने गद्दी से कब किया था? 1200 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी ने किया, लोधी ने किया, सैयद ने किया, फिर तुगलक ने किया? तो सबसे कम शासन किसने किया? खिलजी वंश ने किया। ठीक है। निम्न में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर आराम शाह? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, या फिर खिलजी वंश? किसका संस्थापक था वो? गुलाम वंश का। लौह और रक्त नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त नीति बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर बाबर ने? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आ गया था? तो कौन था वो? इल्तुतमिश था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इब्राहिम लोधी था, फिर अकबर था? तो ये मुरक्कस आया हुआ था। कहाँ से आया? किसके टाइम पे आया था? ये आया था MBT टाइम पे। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294 में, 1417 में, 1213 में, फिर 1398 में? तो कब किया था? 1398 में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1300 साल, 1286 से 1316, 1303 से 1334, या फिर 1410 से 1437? ये सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की पूछी गई, ये याद रखिएगा, ना कि खिलजी वंश की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1296 से 1316। नहीं, लगभग इसने 20 साल शासन किया। खिज्र खान इनमें से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, शाह वंश से, या फिर सैयद वंश से? तो खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1421 से 1434,
1451 से 1489, 1517 से 1526, 1489 से 1517। तो लगा लिया होगा आपने आंसर, इसका क्या होगा 1489 से 1517। कुछ विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी कि विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? प्रजापति, अश्वपति, मेघपति या फिर नरपति? तो क्या कहा जाता था उन्हें? नरपति, याद रखिएगा। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? नरसा नायक ने, कृष्णदेव राय ने, अच्युत राय ने या फिर वीर नरसिंह ने? तो किसने की थी? वीर नरसिंह ने। और कृष्णदेव राय इसके सबसे महान राजा थे तुलु वंश के, याद रखिएगा। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महिलाएं कुश्ती में कब भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा? तो किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। इसने स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्कर ने, दो भाई थे, उन लोगों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्कर राय, कृष्णदेव राय या फिर सदाशिव राय? इसका आंसर गलत है, आयोग ने गलत ऑप्शन दे दिया क्योंकि इसका आंसर दोनों हो जाएगा, हरिहर राय, बुक्कर राय। भारत में निम्न भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन थे? शंकराचार्य, कालिदास, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो कौन थे? शंकराचार्य। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किसने किया था? गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने प्रमाणित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। तो गाइस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार आप अपने साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, तो फिर मैं ऐसे डेली 100 200 क्वेश्चन करवा कर जल्दी से आपको ये प्रीवियस सब निपटा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।